जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम क्लास 9th के जो नवोदय का एग्ज़ाम है, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो लिया जाता है उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। तो जो भी बच्चे या फिर जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो को ध्यान से पूरा देखें और समझें कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा क्या क्या लाभ आपके बच्चे को मिलेंगे। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ध्यान से समझें ताकि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न और वो सिलेबस सभी चीज़ें समझ में आएँ। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्लास 9th की नवोदय की, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो नवोदय विद्यालय समिति है वो उसका उद्देश्य क्या है और वो करते क्या। तो यहाँ पर क्या है, जो नवोदय के एग्ज़ाम कराते हैं ना, तो वो करवाती है नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये 2 लेवल पे एग्ज़ाम कराती है। एक कराती है क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम और दूसरा कराती है क्लास 9th के लिए। ठीक है। क्लास 6 के आपके जो फॉर्म है उसकी डेट निकल चुकी है। अगर किसी ने फॉर्म भरा है तो उसके लिए हम बता सकते हैं, लेकिन अभी 9th की डेट जो है अभी भी बाकी है। तो क्लास 9th के लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो 8th क्लास में जो स्टडी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये होता है। और जो क्लास 5th के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं वो 5th क्लास के बच्चे होते हैं, जो 5th क्लास में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए होता है। ठीक है। तो अभी जो 9th क्लास के एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, देखिए नवोदय विद्यालय समिति क्या करती है, हमने कहा ये 2 लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, 6th और 9th लेवल पे। तो नवोदय विद्यालय समिति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि ये उन सभी बच्चों को, इसका उद्देश्य है कि पूरे देश के अंदर फ्री बोर्डिंग स्कूल, ठीक है, जो फ्री बोर्डिंग स्कूल होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, वो सारे के सारे उन स्कूल को नवोदय स्कूल कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर फैसिलिटी क्या होती है, फ्री बोर्डिंग स्कूल का सीधा सा मतलब ये होता है जहाँ पर बच्चे स्टडी करते हैं उसके साथ साथ रहने की सुविधा भी वहीं पर होती है उनके, यानी कि हॉस्टल की सुविधा। अब इसमें क्या होता है, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से अगर बच्चे का आपका सिलेक्शन होता है, यानी चुना जाता है 6 के लिए या फिर 9th के लिए, तो उसे जितनी भी मटेरियल है वहाँ का स्टडी मटेरियल हो, फ्री में बुक्स मिलेंगी, ठीक है, फ्री में हॉस्टल मिलेगा रहने के लिए, है ना। इसके अलावा कोई भी स्टेशनरी है वो सब फ्री में होगी। ठीक है। यानी कि इवन हर चीज़ वहाँ पर जो भी फैसिलिटी है वो सारी की सारी, उनके यूनिफॉर्म से लेकर उनके रहने खाने पीने की सुविधा, हर चीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। अब इसके लिए क्या किया गया, एक पैटर्न डिसाइड है। जैसे अगर अब हम इसमें जो बात करेंगे इस वीडियो में वो क्लास 9th की हम बात कर रहे हैं, तो क्लास 9th के लिए अगर हम एप्लीकेशन की डेट की अगर बात करते हैं तो बेटा एप्लीकेशन की जो डेट है, ठीक है, एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए थे वो आपके हुए थे 1 अक्टूबर 2024 से, और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, लास्ट डेट, तो वो क्या है, लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो एग्ज़ाम डेट है, अभी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है, तो जो एग्ज़ाम डेट है वो है आपका, एग्ज़ाम कब होगा, वो होगा 8 फरवरी को, 2025 में 8 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। ठीक है। उसके आधार पर आपको चुना जाएगा। पूरे ज़िला वाइज अगर हम देखते हैं तो मिनिमम 40 और मैक्सिमम 80 सीट होती हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नवोदय विद्यालय होता है और उसमें मिनिमम यानी कम से कम जो सीट होती हैं वो होंगी 40 और अधिकतम जो सीट हैं वो 80, यानी 40 और 80 के बीच जिला के अनुसार सीटें रहती हैं। और ये जो स्कूल होते हैं वो नवोदय विद्यालय समिति प्लस इसके जो मेंबर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम के अंडर में स्कूल रहता है। तो जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो डीएम के देख रेख में रहती हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छी सुविधा है। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं बेटा, तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो होता है ये, इसमें मैथ्स रहेगा आपका, ठीक है, इसके अंदर रहेगी आपकी साइंस, इसके अंदर आपके लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ठीक है। कैसे रहेगा, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 35, साइंस के नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 35, लैंग्वेज में 2 होंगी हिंदी
और दूसरी होगी इंग्लिश। दोनों के क्वेश्चन 15-15 होंगे, इसके भी 15, इसके भी 15। तो अगर हम टोटल जोड़ते हैं तो 35 और 35 70 और ये 30 कितना हो गया 100, यानी 100 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास टाइम होगा 150 मिनट या 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे। ठीक है, ये टोटल के टोटल जो क्वेश्चन हैं वो MCQs के रूप में होंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए आपको OMR सीट मिलेगी। ठीक है, OMR सीट सीधा मतलब हो गया कि यहाँ उसमें ABCD चारों होंगे, लेकिन इसे हम बोल सकते हैं ऑफलाइन पेपर होगा, पेन एंड पेपर मोड पे। ठीक है, ऑफलाइन पेपर होगा, OMR सीट पर पेपर होगा, तो इसकी प्रैक्टिस जो है वो हम आपको अच्छे से करवा देंगे। ठीक है, अब अगर हम आगे इसकी बात करना है तो तैयारी करने के लिए हमारे आइडियल क्लासेस संस्थान में अगर आप आते हैं तो आप अगर ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बाकायदा पूरा का पूरा सिलेबस, इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह अपनी बनाई हुई उन पे हम पूरी प्रैक्टिस कराएंगे। OMR सीट पे आपको कम से कम 8 फरवरी पे एग्ज़ाम है, उससे पहले कम से कम आपको 100 प्रैक्टिस सेट करवा के देंगे। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को सेंटर तक आने में परेशानी है या बहुत दूर से अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमारा जो आइडियल क्लासेस ऐप है उस आइडियल क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए आप, तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन मिलेगी पूरी की पूरी। और ये जो कोर्स है ऑनलाइन कोर्स है वो मात्र आपको 99 रुपीज़ में कंप्लीट है, कोई बहुत अधिक चार्ज नहीं देना है, ये कंप्लीट कोर्स का है, यानी आपकी इसके साथ वैलिडिटी मिलेगी मार्च तक की। ठीक है, मार्च 25 तक की, फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा और मार्च तक आपको वैलिडिटी हम दे रहे हैं इस कोर्स के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि आपके एग्ज़ाम के बाद भी आपको 10-15 दिन तक, ताकि अगर बाई चांस एग्ज़ाम डेट इधर उधर अगर होती भी है तो भी आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी आपको मैथ्स की क्लास, साइंस की और लैंग्वेज की सभी की क्लास मिलेंगी और प्रॉपर तरीके से मिलेंगी। आप डेमो क्लास ज़रूर लें, अगर आपको डेमो क्लास में लगता है कि कोर्स अच्छा चल रहा है तो उसके बाद ही कोर्स परचेज करें, कुछ फ्री क्लासेस हमने वहाँ पे अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अगर संस्थान पर आकर तैयारी करते हैं तो हम OMR सीट पे आपको प्रैक्टिस करवा देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फ्री बोर्डिंग स्कूल यानी नवोदय विद्यालय समिति में हमारे संस्थान से सिलेक्टेड हों और अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। ठीक है, तो ये है एग्ज़ाम पैटर्न और हमने इसकी डिटेल बताई। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कि नवोदय विद्यालय समिति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हुए हैं, उन पर बात करेंगे। इसके अलावा आपको फुल डिटेल देंगे कि वीडियो के अंतर्गत वो चीज़ें बताएंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी डिटेल, फिर क्या क्या और फैसिलिटीज़ हैं जो आपको मिलेंगी, कैसे इनका संचालन होता है, उन सब पर बात करेंगे। फ़िलहाल हमें जो आपको पर्पज़ था वो ये बताना है कि अभी इसकी डेट है, आप इसको फॉर्म भर सकते हैं और आपके पास प्रॉपर टाइम है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम सिलेबस लेकर आएंगे, सिलेबस में यानी कौन कौन से टॉपिक हैं इनके अंतर्गत जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब पर भी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।